आदाब, वेलकम। मैथ के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पेट वाली रात आ गई है और आप सभी मन लगाकर जुटे हुए हैं। वह 90 नंबर लाना है, 80 नंबर लाना है, क्योंकि आने वाली सब वैकेंसी को हमने देखना है। इसके लिए लक्ष्य अकेडमी की तरफ से, लक्ष्य मंत्रा की तरफ से आपके लिए ये फेवरेट क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के लाए गए हैं, जो कि आयोग के बहुत फेवरेट्स हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस बहुत शानदार कविता के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर और 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों का साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में दोस्त, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरे उन भाइयों के लिए जो पिछले वाले पेट में तरा सा नंबर रह गया और लेखपाल वाला फॉर्म नहीं भर पाए, जरा सा नंबर रह गया और पूर्ति निरीक्षक वाला फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब की कोई कसर नहीं छोड़ना है, अब की वो हर फॉर्म भरना है जो यूपी टेबल एससी पेट 2022 के बाद कराएगा। तो ध्यान रखना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की बात। मध्य भारत ने पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहां पर किया है? जी हाँ दोस्तों, टॉय क्लस्टर की बात आई है, मध्य भारत की बात आई है, तो पहला टॉय क्लस्टर मध्य भारत का इंदौर में शुरू हुआ। और बात करें भारत की, तो भारत का पहला टॉय क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पल में स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक के कोप्पल में। अगला, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जी हाँ, कच्छ है। जी हाँ, कच्छ राज्य है, गुजरात का कच्छ जिला है, जहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत भी की गई थी। जी हाँ, अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? हरिद्वार। 26 अगस्त 2022 को किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? नीरज चोपड़ा। जी हाँ, यह प्रश्न जो है आपका नीरज चोपड़ा का, ये एग्जाम में आने वाला है। मुझे ऐसा पूरा बिलीव हो रहा है ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आयोग भी इनका पूरा मान रखना चाहिए। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं, किस नेता ने लिबर्टी 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने रूस के साथ अच्छी तनातनी दिखाई, उसके साथ जमकर लड़े रहे और अमेरिका इसीलिए इन्हें सम्मानित करेगा। अमेरिका के एनसीसी के द्वारा, जी हाँ, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा इन्हें लिबर्टी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किया गया? तो समीर वी कामा जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। आगे बढ़ेंगे, 24 अगस्त 2022 को किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रियों की ट्रेन का विश्व का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया? जर्मनी ने। एकदम सही आंसर है जर्मनी। आप याद करिए जापान की बात, तो हाई बारी, जी हाँ, जापान की हाई बारी 2030 तक लॉन्च होनी है और ये जर्मनी लॉन्च हो चुकी है। यूनेस्को शांति सम्मान 2022 किसे सम्मान किया गया? तो एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। और भारत के साथ फ्रांस के बहुत अच्छे संबंध रहे, ब्रिटेन के बहुत रहे हैं। और यूनेस्को पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित चुना गया, वह किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। जी हाँ, बांग्लादेश से आई हैं फहमीदा अजीम। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के लिए 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट वसूल किया?
मिस्र, जी हाँ, ये वही मिस्र है जहां पर COP27 होना है। इसी तरीके से करंट अफेयर्स हम पढ़ते आए हैं और राज करते आए हैं और नंबर लेते आए हैं। मिस्र वही है जहां पे COP27 होना है और उसी ने राजनयिक संबंधों के लिए 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे? मैक्सिको। जी हाँ, मैक्सिको में यह अनावरण होगा। ओम बिरला भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पढ़ेंगे आगे। 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान। एकदम सही आंसर है। खेल की भावना को विकसित करने के लिए यह शुरुआत किया जा रहा है। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए मिथिला मखाना भौगोलिक संकेतक जीआई टैग लागू किया? बिहार। जी हाँ, बिहार का मिथिला मखाना जीआई टैग दिया गया है। मिथिला मखाना के साथ साथ सिलाव खासा, मगही पान, इसके अलावा आप जाकर मधुबनी पेंटिंग, बहुत सारे जीआई टैग हैं बिहार के, है ना। भारत में जीआई टैग किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। डीपीआईआईटी जो है व्यापार उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा दिया जाता है। और भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए मान्यता है। ये सारी बातें आपको पता है। और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को यह पुरस्कार, यह भौगोलिक संकेतक दिया गया था। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शहीद भगत सिंह। जी हाँ, चंडीगढ़ हवाई अड्डे इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदला और इसमें मंजूरी 2 राज्यों की थी। किसकी किसकी? हरियाणा और पंजाब की, क्योंकि संयुक्त राजधानी है ना। 22 अगस्त 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी खेल ग्रामीण आयोजन किया जाएगा? राजस्थान। सही है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। 14। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच एक संयुक्त पहल है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना क्वेश्चन बनेगा, किसके द्वारा जारी किया गया? ये शुरुआत की गई तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और साथ ही साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला, हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर प्रमाणित करने वाला भारत का पहला राज्य तो गोवा, पहला जिला तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी। जी हाँ, मालगाड़ी वासुकी थी, अब सुपर वासुकी आ गई है। राजनाथ ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में। जी हाँ, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जोधपुर में। हाल ही में किस राज्य में अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की घोषणा की गई? तमिलनाडु। तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है और भारत का 32वां हाथी रिजर्व है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो किस शहर की शुरुआत हुई? कोलकाता। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा बात कोलकाता में की गई। एकदम सही आंसर है, बहुत दिन से याद चल रहा है, आपको रटा होना चाहिए। एक विधायक एक पेंशन योजना की शुरुआत कहाँ की गई? पंजाब। पंजाब में एक विधायक को एक ही पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कितनी बार विधायक बना है उतनी बार की पेंशन उसे नहीं दी जाएगी। इसमें से कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? स्कॉटलैंड। 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में किस भारतीय राजनेता ने फ्रांस के निम्नलिखित सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डियर लीजियन सम्मान किया जाएगा? शशि थरूर। जी हाँ, लीजन ऑफ ऑनर को आप कहते हैं, शशि थरूर को सम्मान किया जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ेंगे आगे की तरफ जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसरो। जी हाँ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा बात की गई। यह एक आभासी स्पेस म्यूजियम है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया? मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति होता है और उसके साथ साथ हरिमऊ भी होता है। पढ़ेंगे 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई। वहां पे नई दिल्ली में, नई दिल्ली के निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास से शुरुआत की गई। इसके पहले स्माइल लॉन्च हुआ था। ये स्पेशली पुनर्वास व्यवस्था के लिए दिया गया है, ऐसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, खास करके ट्रांसजेंडर्स और जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, जो सड़क पर भीख मांग के अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भीख मांग के काम चलाते हैं, उनके लिए बेसिकली इसमें उनको पुनर्वास स्थापित किया जाएगा, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ उनको आगे कैसे कार्य करें, आगे उनको भीख ना मांगना पड़े, इसकी व्यवस्था करने के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान में इसके मंत्री हैं। चलिए
प्रतिवर्ष सेब दिवस का आयोजन किया जाता है, हम आयोजन कब करते हैं? 10 अगस्त को करते हैं। 10 अगस्त को हम प्रतिवर्ष सेब दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड सम्मान करने की घोषणा की है? पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत राजकुमार के पिताजी को भी यह सम्मान दिया गया। हाँ, शुरुआत उन्हीं से हुई। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड का ओपन श्रेणी में कौन देश देश इस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो गया उज्बेकिस्तान। आप यहाँ बात कर रहे हैं 44वें शतरंज ओलंपियाड की। एक मिनट यहाँ कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। शुरुआत इसकी है तमिलनाडु से शुरुआत हुई। तमिलनाडु के चेन्नई में उद्घाटन समापन हुआ था और इसके साथ वहाँ महाबलीपुरम में, थोड़ा सा इसके यहाँ डिस्टर्ब चल, महाबलीपुरम में इसकी पूरा आयोजन हुआ था। ओपन श्रेणी में ये जो ओपन श्रेणी में पुरस्कार उज्बेकिस्तान ने जीता था और साथ ही साथ भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, हम भी इसका शुभंकर था। और अगर क्वेश्चन बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो चेन्नई सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में महाबलीपुरम नहीं है तो, अगर ऑप्शन में महाबलीपुरम है तो चेन्नई आंसर सही नहीं होगा। उद्घाटन और समापन समारोह के लिए चेन्नई सही ऑप्शन होगा। तो इसी पे यहीं पे उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया था एस विश्वनाथन को। तो साथ ही साथ थम्बी जो इसका शुभंकर, उसका अर्थ होता है छोटा भाई, है ना। अच्छा पढ़ेंगे। जब विधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम रटा हुआ प्रश्न है आपके लिए। अगला, 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थान पादांस को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित करने का किया? सिंगापुर। सिंगापुर को राष्ट्रीय स्थल घोषित करने के लिए सिंगापुर ने 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है पादांस को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो बी प्रणव बने हैं भारत के, प्रणव आनंद या बी प्रणव आनंद जो भी आप बोल रहे हैं, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर 76वें बने आपके आदर्श श्रीवास्तव। ठीक है, 7 अगस्त 2022 को इस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 स्थानों में पाठ्यक्रम 100% लागू करने की घोषणा की। देखो समझे, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने पूर्व प्राथमिक की शुरुआत कर दी थी। कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य था जो इस वर्तमान शैक्षणिक सत्र में था। उसके साथ ही साथ गोवा 100% उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य में द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 अगस्त 2022 को भारत के किस देश और संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत हुई? तो भारत और अमेरिका के बीच होता आ रहा है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये सभी भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष जी अभी बात कर रहे थे हम, विश्वनाथन आनंद को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष। साथ साथ दुनिया का भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्घाटन का हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत नाम विकसित किया? संस्कृत का नाम आते ही आपको उत्तराखंड लगा देना चाहिए एकदम, क्योंकि वहाँ की दूसरी राज्य की भाषा है उत्तराखंड में संस्कृत। अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य के सूचना के सम्मान डी पाल आर एनजिम इज्जतन सम्मान किया जाएगा? तो लद्दाख के द्वारा किया जाएगा। लद्दाख के द्वारा तिब्बत के गुरु हैं दलाई लामा जिन्हें कहते हैं, जो नागपाल जिनका नाम है, यह सम्मान दिया जाएगा। अगस्त 2022 में किसी वैज्ञानिक ने औद्योगिक संस्थान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नल्ला थम्बी कलाइसल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय पहली बार सीएसआईआर का अध्यक्ष। पढ़ेंगे। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल का नाम आते ही ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत, है ना, ये सभी ऑपरेशन आपको दिमाग में आ जाने चाहिए आरपीएफ का नाम आते ही।
5 अगस्त से 11 अगस्त तक कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान की शुरुआत करता है? संस्कृति मंत्रालय। मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता। केवी सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर केवी सुब्रमण्यम समिति बनाई गई है विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेबी के द्वारा। इस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट किसने आयोजित किया? भारतीय सेना ने। आपको बता दें पहली बार भारत ने उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट की शुरुआत की है। अंतरिक्ष से भी युद्ध अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध अभ्यास है स्काईलाइट, जो कि भारतीय सेना द्वारा संपादित किया गया। भारत ने यूक्रेन और रशिया के वार से बहुत कुछ सीखा है। पहले ही अपने आप को लचीलेपन को, जी हाँ, अपने अंतरिक्ष अभियान के लचीलेपन को जांच के लिए क्या स्काईलाइट संचार अभ्यास की शुरुआत की थी। 6 अगस्त 2022 को कौन से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए? तो जगदीप धनखड़ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति बन गए 14वें वर्ग के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अगस्त तो वही दिवस है जिस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के साथ साथ भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके स्वर्ण जितवाया। इस राज्य में भारत स्थित ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है? आंसर हो गया मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो सऊदी अरब में बनाई जा रही है भारत की विश्व की पहली वर्टिकल सिटी, का नाम है द लाइन। 1 अगस्त 2022 को 22 तक राज्य में ऑपरेशन चलाया गया। ये चलाया गया उत्तराखंड में, ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया था ऑपरेशन उत्तराखंड में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें न्यायाधीश बनाया गया है जस्टिस यू ललित को। लगभग 72 इनका कार्यकाल होगा और इसके बाद भारत के 50वें न्यायाधीश बनाए डी वाई चंद्रचूड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? का नाम युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा यह है अमेरिका के साथ। अमेरिका साथ भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास आयोजित कल अभी पिछले की थी। युद्धाभ्यास नामक अभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और अमेरिका के साथ। चर्चा में रही मनीषा रुपेटा किस देश से संबंधित है? यह पाकिस्तान से संबंधित। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए ने मिशन असम डिजिटल जाति प्रमाण जारी करेगा। 30 अगस्त से 8 अगस्त पिच ब्लैक युद्ध ऑस्ट्रेलिया, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया। सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ने ई सावरिन नामक योजना शुरुआत की गई है। ई सावरिन का अर्थ होता है सवारी, और यह सवारी टैक्सी सेवा शुरू करने केरल खुद का इंटरनेट सेवा, खुद की टैक्सी सेवा, खुद का OTT प्लेटफॉर्म, ये सभी लॉन्च करने वाला राज्य। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य है, साक्षर, भारत का 100% साक्षर राज्य है। चीजें 2 अगस्त 2022 को 46वीं जयंती के उत्सव पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेंकैया जिन्होंने हमारे भारतीय ध्वज का, जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था, उनकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का मना पड़ेंगे। मद्रास में .51 कारगिल से करके क्या कर दिया गन हिल कर दिया गया 0.5140 बदल करके। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति सम्मानित किया है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आंसर होगा तमिलनाडु। चर्चा में रही द लाइट बी कैरी नामक पुस्तक कौन है? मिशेल ओबामा द्वारा द लाइट बी कैरी नामक पुस्तक लिखी। मिंजर मेला का आयोजन किस जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का
आयोजन है कॉन्सेप्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक के साथ किस भागीदारी की? रिलायंस इंडस्ट्री। भारतीय ओलंपिक 24 में पेरिस ओलंपिक इंडिया हाउस स्थापित करें, यात व्यवसाय को गति बेहतर प्रदान करने की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य रखी गई? झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला, जिसका उद्देश्य क्या है? जात व्यवसाय की गति बेहतर सुविधा प्रदान करना। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी? सिंगापुर। राज्य की बात करोगे कर्नाटक, देश की बात करोगे आगे मंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य द्वारा शुरू की गई? 1 अगस्त 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास से आयोजित होता है, ओमान। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रतिभा रे। 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए कोविड-19 महामारी कारण सीखने के अंतर्गत भरने के लिए एनम एजुथम योजना की शुरुआत की गई, यह शुरू किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया। जून 2022 में सऊदी अरब को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति? आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति का भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश का करेंगे। ये अमेरिका होगा, ये साउथ अरब जो होगा। इराक, रूस। जून 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च, और इसके अंतर्गत लोगों मतलब भारत में आगे बढ़ेंगे। भारत में 2030 तक खेल में भारत मजबूत बनेगा। 2030 जून 2022 में किस राज्य में करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए खेल स्वास्थ्य विभाग? राजस्थान में करौली जिला, राजस्थान के करौली जिला शुरुआत होता है आंचल योजना। आंचल योजना मुख्य रूप से मातृत्व सेवा की बात करती है, जच्चा बच्चा दोनों की व्यवस्थाओं के देखने के लिए बात करती है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। जी हाँ, बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो देश हैं उनका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसे देश जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द बैठते हैं, आर्थिक और सामाजिक, जी हाँ ये ध्यान से देखिएगा, बहुदेशीय क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिए, बहुदेशीय तकनीकी सहयोग के लिए, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को किया था। इसका मुख्यालय कहाँ? का मुख्यालय स्थित है बांग्लादेश। आपका पढ़ेंगे आगे की तरफ। जून 2022 तक व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक है 7वां। भारत टॉप 10 में आने में शामिल रहा। भारत 7वें स्थान में पहुंचा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, एफटीआई में। हाल ही में जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा सह प्रतियोगी बहुभाषावाद एक प्रस्ताव के रूप में विकसित किया अपनाया गया। बांग्ला भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, और ये 3 भाषाएं हैं जिनको बहुभाषावाद के रूप में अपनाया गया। अगला बढ़ेंगे। जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस सारेना द्वारा विकसित किया गया था। एनोकोवॉक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए बनाया गया है कोविड की वैक्सीन। हाल ही में जून 2022 में किस देश में चंद्रमा का एक नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया गया? चंद्रमा का दुनिया का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा भी है, जारी किया गया चीन के द्वारा। जी हाँ, कुल 39 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने आपके सब्जेक्ट एकदम टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन लाए हैं, जिनमें से ज़्यादा होंगे सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम हाल ही दिनों में हैं और आपके सामने
अभी खरी खराब है, आवाज़ थोड़ा डाउन है, फिर भी आप लोग के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है और आप पूरी मेहनत को एक बार ज़रूर देखिएगा और इसे याद करके जाइएगा, क्योंकि हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब आप वहाँ जीत के आओगे। बोला भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना आपका काम है। हाल ही में जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को काम करने कौन से देश चुने गए? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। जी हाँ, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को जोड़ा गया है भारत यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में। भारत के स्थान पर किसको जोड़ा गया है? तो भारत का 2 साल का काल पूरा हो गया, भारत के स्थान पर एशिया से जापान को जोड़ा गया है। आपको पता है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 जो अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। भारत बहुत दिनों से स्थायी सदस्यता के लिए लड़ रहा है, लेकिन वीटो पावर लग जाता है हमारे पड़ोसी। पढ़ेंगे आगे। विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या है, जिसे 9 जून को दुनिया भर में मनाया गया? क्रेडिशन इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी या थीम आपके प्रत्यायन दिवस का। पढ़ते हैं आगे। अगला है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? परमेश्वरन अय्यर को आयोग किया गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट IQ ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स नई दिल्ली के अनुसार भारत की सूची में रैंक हासिल किया, जबकि दुनिया का सबसे अधिक रहने है। जी हाँ, सही बात है। दिल्ली का स्थान 112 है, मुंबई का स्थान 117 है, का स्थान 112 है। मुंबई की बात करेंगे 17 है, और वियना ऑस्ट्रिया सबसे रहने योग्य स्थान है, सबसे स्थान है जहाँ पर आप जी हैं। अगले प्रश्न की ओर। कॉलेज के छात्रों के लिए एक कौशल कार्यक्रम नैला थिरन बात की गई या किसके द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु। नैला थिरन का अर्थ होता है कल की प्रतिभा। नैला थिरन के लिए कल की दक्षता की बात की जा रही है। उद्योगों में और अधिक सशक्त लोग मिले। उद्योग हमारे तभी पनपेंगे जब उसमें कुशल लोग जाएंगे, कुशल कारीगर जाएंगे, कुशल लोग, जानकार लोग जाएंगे, अच्छी उत्पादन देंगे, उद्योग को व्यापार लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, है ना। तो इस नाते तमिलनाडु सरकार की ये चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कारीगर हम उद्योगों को दे सकें। इसके लिए उन्होंने विशेषकर कल की क्षमता को सशक्त करने के लिए नैला थिरन की शुरुआत की गई। मैक्सिको के लियोन शहर में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन बने कुरुनेदु नायडू भारत के पहले भारोत्तोलक बने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। हाल ही में जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा अपनी खपत जरूरतों के लिए जल और सौर ऊर्जा, ये आने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है आने वाला है, बहुत ही जोर शोर से आने वाला है, तो नोट कर लेना, कतई मत भूलना, है ना। प्रश्न आने वाला है। चलो, तो पहले यही बता दूं तुमको, हवाई अड्डा की बात हो रही है जो कि जल और सौर ऊर्जा पे खपत को कम करने की बात कर रहा है। मतलब अपने चेंज करेंगे, मतलब ऐसी बात कर रहा है कि ऐसा हवाई अड्डा जो अपनी पूरी खपत को किस पे डिपेंड कर लिया है? जल और सौर ऊर्जा पे डिपेंड कर लिया है। तो ऐसा कौन सा है? जी हाँ, अब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो कि सौर ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा, जी हाँ, जल ऊर्जा को ही हाइड्रो ऊर्जा बोलेंगे, पर अपनी खपत को डिपेंडेंट कर लिया है। हाल ही में जून 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को स्थापित किया गया, नामित किया गया, नियुक्त किया गया। उस राज्य का नाम बताइए जो हाल ही में 2022 में बालिका पंचायत की शुरुआत की। गुजरात। गुजरात के कक्ष में कल हमने चर्चा भी की थी, गुजरात के कक्ष में लड़की पंचायत या बालिका पंचायत की शुरुआत की गई और उर्मी अहिर पहली बालिका पंचायत की सरपंच बनी। आगे अगला देखेंगे, विश्व संगीत दिवस मनाते हैं हम 21 जून को, और म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, चौराहों पर म्यूजिक। जी हाँ, इंटरसेक्शन का सेंस है चौराहा, जहाँ एक दूसरे को काटते हो, चौराहों पर म्यूजिक की बात मनाया गया है 21 को। अगला,
हाल ही में जून 2022 में इटली के 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव के दौरान भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव। विश्व शतरंज दिवस 2022 का विषय क्या है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जून 2022 को दुनिया भर में मनाया जाएगा? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। जी हाँ, विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। चलिए पढ़ेंगे जल्दी से आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उद्योग के लिए एनसीईआरटी की निम्नलिखित में से किस घटक इकाई को यूनेस्को की किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार सम्मानित किया गया? केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा तुमको, यहाँ देखना मैंने यहाँ किया गया है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे एनसीईआरटी की भी है आईसीटी का उपयोग करने के लिए एनसीईआरटी ही निम्नलिखित में से किस इकाई को। एनसीईआरटी के इकाई की बात जब करेगा तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान। बात एकदम ध्यान सुनना, बात जब भी पूछ लिया यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार की और पूछ लिया एनसीईआरटी के किस घटक को दिया गया, तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि आईसीटी के उपयोग करने के लिए किस योजना को दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ई विद्या। क्या हो जाएगा? ई विद्या योजना को दिया गया आईसीटी के ना, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, संगठन मंत्रालय का नाम बताइए। हाल ही में कृषि के ई कॉमर्स को सक्रिय करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर ऑल डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ भागीदारी की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, फुल फॉर्म हो जाएगा नाबार्ड। चलिए उस देश का नाम बताइए जिस ऑप्शन, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में संघाई कॉर्पोरेशन की सीमा वाला, सॉरी, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की सीमा सेवाओं को प्रमुख की 8वीं बैठक की मेजबानी की। उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तीनों तीनों संयुक्त रूप से आपकी मेजबानी करेंगे 26 की, और 22 का होगा कतर में। पढ़िए। हाल ही में जून 2022 में किस हवाई अड्डे ने चेक इन लगेज ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन सक्षम टैग लॉन्च किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस शहर को भूमिगत क्रांतियों की गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया? मुंबई, महाराष्ट्र। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगले बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जल सहयोग पर इसराइल के साथ समझौता किया गया? हरियाणा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वार्षिक 34वें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के अनुसार जून 2022 में जारी किया गया भारत ने रैंक हासिल किया है 37वां और शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। बात समझना है, बात यहाँ समझना है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात यहाँ कर रहे हैं। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, ठीक है। कंपटीशन और अप टू मार्क याद रखना, जहां कंपटीशन अप टू मार्क होता हो और कंपटीशन अप टू मार्क है डेनमार्क के साथ ही साथ भारत का स्थान 37। पढ़ेंगे। आज का 100वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। 100 नंबर पे रहने की औकात रखता है, जी हाँ, हिम्मत रखता है, आने की हिम्मत रखता है के पेपर में। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के हाथ से मैला ढोने की प्रथा, बहुत बड़ी बात है ये, भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक रोबोट होमोसैप विकसित किया है आईआईटी मद्रास। बात है ये, बहुत जरूरी बात है ये, आधुनिक भारत में ये बहुत जरूरी है कि लोग आज के टाइम भी अपने हाथों से मैला ढोएं, व्यवस्था बनाएं। आईआईटी मद्रास ने होमोसैप विकसित किया है, यह एक प्रकार का रोबोट है। हाल ही में अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सशस्त्र बलों के नए महानिदेशक बनाए गए हैं कुमार राजेश चंद्र को। किस बैंक ने हाल ही में द्वितीय सहयोग की सुविधा के लिए नई औद्योगिक क्रांति नवाचार केंद्र पर ब्रिक्स साझेदारी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के साथ ही न्यू डेवलपमेंट आ जाना चाहिए, एनडीबी तो आप जानते हैं, एनडीबी जो है साथ हो जाएगा, और एडीबी जब आता है चेंज चला जाता है। किस राज्य ने हाल ही में बसंत उत्सव बैक मनाया गया?
आसाम में बनाया गया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग की मंजूरी वाला पहला राज्य बन गया। हिमाचल। ड्रोन की बात जब भी आएगी दोस्तों देखिएगा, ड्रोन की बात जब भी आएगी तो हिमाचल प्रदेश पहली ऐसा राज्य है जिसने ड्रोन नीति, खुद की ड्रोन नीति लॉन्च की। के साथ ही साथ बात करेंगे ऐसे राज्य की जिसमें डाक विभाग, जिस विभाग राज्य के डाक विभाग के द्वारा ड्रोन को यूज किया गया, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत ड्रोन मेला अभी हाल ही में लगाया गया था। पढ़िए उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में तीर्थ यात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना की शुरुआत की। कर्नाटक। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष बनाए गए नितिन गुप्ता। देखिए सीबीडीटी का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोलते हैं आप जिसको। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर के लिए सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ये हो जाता है और उसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। आगे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता? खुशी पटेल, गुजरात की बच्ची हैं पटेल। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। आर्यन भास्कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी हिम्मत रखता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। विधान चंद्र राय, जी हाँ विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाते हैं। 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की बैठक हुई? तो चंडीगढ़ में हुई। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो संभाजी नगर रखा गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर हो गया। इसके साथ ही साथ उस्मानाबाद का नाम बदल करके धारासी हो गया। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदल करके DY पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया। जीएसटी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि से यह शुरुआत होता है। 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया जाता है और 1 जुलाई 2018 को पहली बार हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ बात जो है 5% जीएसटी बढ़ाया गया है पैक्ड सामानों पर। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ में इसकी परिषद की बैठक हुई है और इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बैंक जो है जो चेक जारी करते हैं उसका जो शुल्क लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है। आगे सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कर रहा है गुजरात। काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है काशी यात्रा, कर्नाटक होगा, गलत लिखा है कर्नाटक, अभी हमने आपके साथ चर्चा की। इज आप डूइंग बिजनेस इन रैंकिंग में राज्य में अचीवर्स पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश। 1 जुलाई 2022 को कहाँ भारत की सबसे बड़ी तैरती योजना? रामाकुंडम तेलंगाना, एकदम सही है। जुलाई 2022 में कौन सा इजराइल के 14वें राष्ट्रपति? यार लैपिड, इजराइल के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं यार लैपिड। पढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल सत्ता की शुरुआत की? गांधीनगर। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की कांस्य मूर्ति का निर्माण किया? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। अतुल सीताराम राजू को मान्यम विरडू के नाम से भी जाना जाता था। जातीय नेता थे, इनको जंगल का राजा कहा जाता था। स्थापित हुई है भीमावरम। नरेंद्र मोदी राष्ट्र की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस की यात्राओं में 50% की। 3 जुलाई 2022 को किसने वर्ल्ड वाइड खिताब जीता? से जुड़ी हुई है, सिनी सिटी इस वर्ष की हैं और ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की खिताब इन्होंने जीता है। किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किया? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक काला की कालाबाजारी, नोटों के नकली नोट छापे जाते हैं, फाइनेंशियल गलत गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अच्छा, भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंत्री का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उस पर भारतीय सेना अक्सर नजर रखती है और खास करके सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और समय समय पर ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये सब सीमा सुरक्षा बल द्वारा
जैसलमेर के क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो जोधपुर में मीटिंग हुई है। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल, जी हाँ, रेलवे सुरक्षा बल का नाम आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल नशे से संबंधित चीजों की नशे संबंधित चीजों को लाने के लिए रेलवे का प्रयोग न किया जाए, इसलिए ऑपरेशन नारकोस आरपीएफ द्वारा स्टार्ट किया गया था। आरपीएफ का नाम आते ही आपको बहुत सारे अभ्यास जो ऑपरेशन दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला कि ऑपरेशन आपका सतर्क हो गया, ऑपरेशन आहट हो गया, ऑपरेशन उपलब्ध हो गया, ऑपरेशन अमानत हो गया, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा हो गया, ऑपरेशन महिला सुरक्षा हो गया, ऑपरेशन नारकोस हो गया, है ना। सभी आपके दिमाग में होने चाहिए। पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के रूप में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा में, जी हाँ, काई चटनी एक बुनकर चीटी जो होती है, बुनकर चीटी की चटनी होती है, और ये खास करके उड़ीसा के जनजाति द्वारा खाई जाती है। आज सबसे कम उम्र के स्पीकर बनाए गए हैं राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, वर्तमान में सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। इस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रताप पादुकोण प्रथम पेम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की कर्नाटक सरकार द्वारा। जी हाँ, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। बंगलुरु वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। पर यह 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? तो ये हैं एस.एम. कृष्णा वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, N.R. नारायणन मूर्ति ये इंफोसिस के संस्थापक, और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? परीक्षा संगम के द्वारा लॉन्च किया गया। परिणाम संबंधी व्यवस्थाओं को देखने के लिए परीक्षा संगम 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती मुख्यालय हेड ऑफिस को रखा गया है, और उसके बाद जमुना जो है ये रीजनल ऑफिस को रखा गया है, और गंगा जो है ये स्कूल ऑफिस को रखा गया है। ठीक है, द्वारा आप अपनी परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। NFAS के लिए राज्य के रैंकिंग सूचकांक समान श्रेणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष रखा गया? उड़ीसा। और दूसरे स्थान पे है पीयूष गोयल, जो कि हमारे उर्वरक मामलों के मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको जारी किया गया। यूपी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, खाद्य की बात आई है, हम खाद्य सुरक्षा दिवस और खाद्य दिवस दो अलग अलग चीजें हैं। 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, और 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया लिस्बन में। लिस्बन पड़ता है पुर्तगाल में, और केन्या इसका सहयोग देश था, सह मेजबान देश। तो आप अगर क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगाल में कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ। सह मेजबान देश कौन था? केन्या था। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आम महोत्सव की बात करेंगे और राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, और देश की बात करते हैं तो याद रखिएगा बहरीन। कहाँ पे? बहरीन। चलिए, 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के किस प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन शिखर सम्मेलन का शुरू किया गया नई दिल्ली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह लोक प्रशासन से संबंधित है। 8 जुलाई को हरियाली महोत्सव बनाया गया, तो यह नई दिल्ली में बनाया गया। ये पेपर में आ चुका है, वन रक्षक वाला एग्जाम अभी हुआ था। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है आर दिनेश को। पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई की अब की थी 8 बिलियन क्या है? 8 बिलियन की। दुनिया चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर बड़ोदरा में स्थित है। बरगद वृक्ष परिसर जो स्थित बड़ोदरा में, यह राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात हो रही है। देखेंगे यहीं पर हमारे बी आर अम्बेडकर साहब को अस्पृश्यता का अंत की शुरुआत की शपथ ली थी, जो समाज से जातिवाद को छूत। आर्टिकल 17 आप पढ़ते आए हैं, तो आर्टिकल 17 वाला मामला यही इसी बरगद की पेड़ के नीचे संकल्प लिया था। इसे राष्ट्रीय स्मारक की बात बनाने की बात चल रही है। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन होगा? नई दिल्ली। भारत का पहला एलिवेटर शहरी
एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। खबरों का में रहा सिंह लीला नेशनल पार्क स्थित पश्चिम बंगाल में। अर्धविद योजना की शुरुआत की जा रही है त्रिपुरा में। अर्धविद लर्न योजना का मामला यह है कि कोविड के बाद लोग घर वापस चले गए, स्कूल वापस नहीं आना चाह रहे हैं बच्चे। त्रिपुरा सरकार ने उनको लालच देने के प्रयास में अर्धविद लर्न योजना की है। तो में से बात का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, ले हवाई अड्डा। जी हाँ, कार्बन न्यूट्रल की बात जब भी करेगा हवाई अड्डा में ले आ जाएगा, और राज्य खेती की बात करेगा तो केरल आ जाएगा। द मैकमोहन लाइन ऑफ द सेंचुरी ऑफ द डिसऑर्डर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जे सिंह। जे सिंह के द्वारा द मैकमोहन लाइन की सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर थी। एक ऐसा लाइन, मैकमोहन लाइन आपको जानते हैं, मैकमोहन लाइन जो है दो देशों के बीच होती है, भारत और चाइना के बीच है, और ये समय से लंबे समय से डिसऑर्डर का कारण बना हुआ है। एक सदक बीत गया इसके यहाँ पर अव्यवस्थाओं। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जुलाई 2022 में जारी वैश्विक रैंकिंग का अंतकाल। भारत में चौथा स्थान है, तो भारत का स्थान है 135वां, पहला स्थान आइसलैंड का है, और यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। उपभोक्ता अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन जागृति? उपभोक्ता अधिकार मंत्री आपके मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान। बात करें उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभ अंकन लॉन्च किया गया है? जागृति। जी हाँ, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय किसके पास है? उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय आपके मंत्री आपके पास पूरक मामलों का मंत्रालय है। उसी के लिए उपभोक्ता के अधिकारों की बात करने के लिए यह जागरूकता पैदा करने शुभ अंक की बात की है। जागो ग्राहक जागो वाला स्लोगन आपको याद होगा, से जुड़ा हुआ है जागृति। ठीक है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। और नई दिल्ली सहभागिता योजना जैसे शुरुआत की गई है विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, और तब बनेगा एससीओ का पहला सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला कह रहा है 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन किसने जीता? सिंगापुर ओपन जीता है पी ने चाइना की खिलाड़ी को हराकर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, इकलौता राज्य बन गया? केरल। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आजादी की रेलगाड़ी के स्टेशन की शुरुआत की? नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन की शुरुआत नई दिल्ली में की गई विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाया जाएगा 20 जुलाई। 66, जी हाँ, 66 क्या मनाया जा रहा है, और यूनेस्को द्वारा 1966 में इसको मनाया। वैसे तो 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हो जाती है लुसाने स्विट्जरलैंड में, लेकिन उसके बाद 1966 तक इसके हम विश्व आए हैं। लेकिन बाद में शतरंज को और प्रतिभा बढ़ाने के लिए 1966 में यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? विनीत सरन को। द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की उत्तराखंड। इसके अंतर्गत 150 बालकों को 150 बालिकाओं को 1,500 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, कि वो अपने खेलों को और बढ़ा सके और अप टू डेट कर सके, है ना। तो उत्तराखंड सरकार राज्य वहां ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा लॉस एंजलिस। चर्चा तुरंत कर लेते हैं, बहुत ओलंपिक आ रहा है। 20 वाला 21 में टोक्यो में हुआ, 24 में होगा पेरिस में, 28 में होगा लॉस एंजलिस में, उसके बाद 32 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 36 में होगा भारत। ये सभी आप याद रखिएगा। 65% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पहला ऐसा बंदरगाह हो गया जो कि लैंडलॉर्ड मॉडल पे बन गया। चलिए, 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया अजय देवगन को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है। बेस्ट एक्टर अजय देवगन, बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर अजय देवगन और दो लोग हैं। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालमुरली, के साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ
बात करेंगे अगर सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राज्य की, तो सर्वश्रेष्ठ अनुकूल राज्य है मध्य प्रदेश। उत्कृष्ट प्रविष्टियां मिली थी आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाएगा 22 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर। हमने कल चर्चा अभी अभी की भी थी कि राज्य की बात करेंगे तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दमन दीव दादरा नगर हवेली, और जब जिले की बात करेंगे तो बुरहानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है कौशिक राज शेखर को। 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा पुरस्कार ऐप की लॉन्च किया? सर्वानंद सोनोवाल। जी हाँ, बाल रक्षा ऐप आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। भोपाल में बनाएंगे हम प्रतिमा। चलिए पढ़ते हैं। भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बनाया गया है बेंगलुरु में, भारतीय विज्ञान संस्थान में। ई अमृत योजना, आलोक शर्मा, जी हाँ, COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ब्रिटेन के पर्यावरण मंत्री भी हैं। साथ साथ और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका ई अमृत ऐप, जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की उपयोगिता को साबित करता है। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना विश्व बैंक की देन है, उसके द्वारा समर्थित है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संहिता का संशोधन किया गया, और यह संहिता किस वर्ष की थी? 2002 की है, और इसमें परिवर्तन संशोधन आया है। और यह संशोधन यह है कि पहले क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले आप सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आप ध्वज नहीं फहरा सकते थे। अब सार्वजनिक स्थलों उचित स्थान पर आप फहरा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 25 की भारत। बैडमिंटन कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल का बदलाव होगा पीवी सिंधु। 28 जुलाई 2022 को हरेली उत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में, और सारथी योजना की शुरुआत हुई है झारखंड। नाश्ता योजना, जी हाँ, तमिलनाडु। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। नाश्ता योजना, बाजरा और सांभर दोनों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा। नाश्ता योजना जो तमिलनाडु द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें बाजरा और सांभर को अनिवार्य रूप से लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च किया? तो गांधीनगर में। कौन सी राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित करने के लिए ग्रामीण लोगों में जीवन प्रकाश लाने का प्रतिबद्ध है? मध्य प्रदेश। हाँ, इसका समझिएगा, जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव मनाया जा रहा है। इसका सेंसर 2030 तक, जी हाँ, मतलब सरकार का लक्ष्य है 2030 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति करने वाला भारत का पहला राज्य है? गुजरात। किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया जा रहा है? तेलंगाना। इंग्लैंड की लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर भारत में किस क्रिकेटर का नाम रखा गया? सुनील गावस्कर। नुआखाई जुहार उत्सव मनाया जा रहा है उड़ीसा में। हाँ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा वेल शार्क बचाओ अभियान शुरुआत की गई है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की घोषणा हुई है हजीरा। साथ में ये वही हजीरा है जहां पर आपने स्लैग स्टील की शुरुआत की थी। स्लैग स्टील। भारतीय रेल ने किस राज्य में स्टेशनों की हवा से पानी मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं भारतीय रेलवे द्वारा महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई रेलवे स्टेशन। बढ़ेंगे आगे। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और ये ब्रिटेन को पिछाड़ के बना है। 36वीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है सावज। सावज गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर, और भी हमने पढ़ा भी था, शेर दिवस मनाते 10 अगस्त को। पढ़ते हैं। भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये दासवारा गांव सिपाही जला जिला है और त्रिपुरा राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? इंडिया गेट पर किया है। बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 132वां। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिर आइसलैंड। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का 9, हांगकांग, सिंगापुर। ऑपरेशन गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा है। ऑपरेशन गियर बॉक्स की शुरुआत हुई है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए। पढ़ेंगे।
का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत बनाया गया है रानी काकीगढ़ी में, हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है तेलंगाना में। पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन में जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया धर्मेंद्र हाँ जी के द्वारा। जी हाँ, जागृति 2 बार आ गया, ध्यान रखिएगा। वहाँ जागृति हम जागो ग्राहक जागरो वाला रखे थे। यहाँ पर पहली से 5वीं तक के छात्रों को रामकृष्ण द्वारा पढ़ाने लिखाने की बात चल रही है, जो कि जागृति का भारत के क्षेत्रीय ग्राम राष्ट्र बने। आनंद पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस को मनाया जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। उस वर्ष की थीम थी मॉनिटरी प्रोटोकॉल एट द रेट 35 पृथ्वी का जीवन रक्षा करने वाला सहयोग। भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की? सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे समझने वाली बात होगी, जब भी सुजल योजना की बात की जाएगी तो हरियाणा बात चली जाएगी। जब भी बात सुजल योजना की जाएगी बात हरियाणा चली जाएगी, लेकिन बात यहाँ की जा रही है पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी? तो ये होगी इंदौर डिजिटल एड्रेस सिटी। भारत की किस राज्य द्वारा 2022-23 के लिए संघाई से पहली किया गया? वाराणसी। भारत में पहली बार किस राज्य में विधान सत्र के लिए महिलाओं विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश। उबान, फ्रेंडी, सामान, आशा, शिमला, शैशा, शाशा सभी चीतों के नाम है जो नाम्बिया से आए हैं। नाम्बिया का नाम आ गया, तो राजधानी आपकी है विंड हॉक। पढ़ेंगे। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल के अस्ताना कर दिया। इंडोनेशिया की राजधानी बदलकर जकार्ता से बदलकर नुसंतारा हो गई। इस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? मणिपुर। यहाँ पे शिकायतों के लिए आप एक वेब पोर्टल है जो कि सीएम द हैसी पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या किस फिल्म के ऊपर 2023 के लिए 95 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में आप आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? 6 लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पीएम केयर फंड की ट्रस्टी बनाई गई हैं रतन टाटा, केटी, थॉमस और करिया मुंडा। अम्बेडकर सर्किट। अम्बेडकर सर्किट वह स्थान है जैसे रामायण सर्किट है, उसी प्रकार सर्किट है। अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 स्थानों को इसमें दिखाया जाएगा जहाँ पे आप ले सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा अम्बेडकर सर्किट में पहले हम पंच तीर्थ के नाम से जानते थे। भारतीय रेलवे द्वारा इसके लिए स्पेशल ट्रेन से स्टार्ट की गई। और अम्बेडकर सर्किट में जो स्थान 5 इनकी बात कर लेते हैं, तो महू जहाँ पे इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि इनका मुंबई और दीक्षा भूमि इनकी नागपुर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली। 5 स्थानों को जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया है इस सर्किट में। भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की बात किया गया तमिलनाडु में। डुगोंग, जी हाँ, समुद्री गाय पहला रिजर्व भारत में तमिलनाडु में। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दिलीप तिर्की को। दिलीप तिर्की भारतीय हाल के खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नाम पर किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के नए सचिवालय का नाम रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। बेटियों की सुरक्षा के लिए देखिए यहाँ समझिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम बहुत चर्चा में चला है। तमिलनाडु ने कहा कि हम मानवता दिवस मनाएंगे 14 तारीख को। तेलंगाना ने कहा कि हम अपने सचिवालय का नाम जो रखेंगे वो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखेंगे। नई दिल्ली सरकार ने कहा कि जो हमारी हरिजन कॉलोनियां हैं उनका नाम बदल के हम भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखेंगे। तो चर्चा बहुत है। स्टेचू ऑफ नॉलेज तैयार हो रहा है 70 फीट का लातूर में। बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़। ऑपरेशन बिग चेक सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था बाल यौन शोषण को कम करने के लिए। बाल यौन शोषण वाली सामग्रियां समाज में बहुत प्रचलित हैं, तो रोकने के लिए। दिलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट संबंधित है, पश्चिम क्षेत्र जीता है दक्षिण क्षेत्र को हरा के। पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय भी रहेगा, मत लगाइएगा। जलदूत मंत्रालय का जलदूत ऐप लॉन्च हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। गाँव में जल स्तर है, गाँव में जल स्तर को पता लगाने के लिए जलदूत ऐप और जलदूत जो है जाएंगे और जल स्तर को पता लगाने आएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय लॉन्च किया गया है। 2022 यहाँ देखिए गलत हो गया है, फिर चाहूंगा यहाँ पे है सर। 2020 का 52वां 10 फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा आशा पारेख जी। इन्हें 10 लाख रुपए, एक प्रशस्ति और एक ऑप्शन
28 सितंबर 2022 को लता मंगेशकर चौक की स्थापना होती है अयोध्या में। अयोध्या का जो नया घाट चौराहा है उसका नाम बदल के लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया। उस चौराहे पर एक वीणा की स्थापना की गई, जो कि वीणा 40 फुट लंबी है, 14 फुट वजनी है। साथ ही साथ 7 खंभे लगाए गए हैं वहां पर। 7 खंभे 7 स्वरों को दर्शाते हैं। साथ ही साथ 92 कमल हैं और 92 कमल उनके 92 वर्ष की आयु को दर्शाते हैं। आइए, जातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। ऑपरेशन ऑक्टोपस पीएफआई के लिए ईडी और एनआईए के द्वारा एनआईए के द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसपे 5 साल के बैन लग गया है, उसके लिए पर्यटन पर 2022 का आयोजन किया गया है मुंबई में। 28 सितंबर 2022 को किस भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटर बड़ी या 16वें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 76 कहता है, 165 कहता है राज्य में भी एक एडवोकेट जनरल होगा, जो कि वर्तमान में है आपके अजय मिश्रा जी। जयंती पटनायक का निधन हो गया। वो हाल ही में एक नेता थी, राजनेता थी और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया जा रहा है प्रयागराज में। यह जो है उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में है, जो कि फूलपुर में पड़ेगा आपका, आंवला बरेली में है। और कलोल गुजरात जो है ये पहला, यह मानना चाहूंगा, यह पहला नैनो खाद प्लांट है, यह पहला नैनो खाद प्लांट है और बाकी ये दूसरे। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 से शुरू किया गया और आनंद मिलित को 2020 के लिए दिया गया है। शैलेंद्र सिंह को 2019 और कुमार सानू को 2021 के लिए सम्मान किया गया है। कुल 227 प्रश्न आपके लिए मेरे सामने था और इनको पढ़ के आपको जाना है, पूरी मेहनत लगानी है और एक बार फिर लास्ट में एक बार फिर हम कविता दोहराएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ हम कल एग्जाम दे के आएंगे, परसों एग्जाम दे के आएंगे और हम बताएंगे कि हाँ हमने कर दिखाया, हमने कोशिश की थी और हम जीते हैं। चलिए, कविता थी, इतना लंबा सफर हमने अभी तय किया है और इतनी लंबी सफर के बाद फिर वही जोश और वही जज्बा होना चाहिए आपका। आपने शुरू की थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है दोस्त, चढ़कर गिरना, ये बड़ी अच्छी लाइन है दोस्त, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई तो और हार करो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार, संघर्ष का मैदान छोड़ तुम मत भागो, तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार। साथ ही वीडियो समाप्त होता है, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अक्टूबर मंत्रा के साथ।